इस वीडियो में हम सीखेंगे सेशन व्यू पे कैसे काम करते हैं। ठीक है, म्यूज़िक प्रोडक्शन का जो पहला स्टेप होता है एबल्टन में, वो सेशन व्यू से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उससे पहले मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग आप इस कोर्स को कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स को कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, इतने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उन्हें समझ में भी आ रहा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला स्टेप तो पहले समझ लेते हैं सेशन व्यू होता क्या है। सेशन व्यू तो उस दिन बता भी दिया था मैंने, सेशन व्यू क्या होता है। ठीक है, तो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये सेशन व्यू का पार्ट है। ठीक है, इन सब में आप ऑडियो क्लिप्स को, आप ऑडियो लूप्स या क्लिप्स को आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये सेशन व्यू का काम दो तरीके से होता है। एक तो आप लाइव परफॉर्मेंस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी लाइव लूप सैम्पल्स होंगे उसको प्ले करके आप लाइव परफॉर्मेंस कर सकते हो। दूसरा चीज़ है कि डीजेइंग के भी काम कर सकते हो। उसमें जो बने बनाए ट्रैक्स होते हैं वो इसको इस बॉक्सेस में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसका यूज़ आप डीजेइंग के लिए भी कर सकते हो। जैसे उस दिन मैंने बताया था ना कि ए और बी बना के आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसी तरह से तो डीजेइंग के लिए हम लोग इसमें सीखेंगे नहीं, हम लोग म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए सीखेंगे। तो म्यूज़िक प्रोडक्शन का देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मीडी चैनल 2 दिया हुआ है और 2 ऑडियो चैनल दिया हुआ है। ठीक है, तो मीडी चैनल में आपका ऑडियो फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप। मतलब ऑडियो फाइल को आप अगर मीडी चैनल में डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑडियो चैनल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगर मीडी चैनल है तो अगर आप ऑडियो फाइल इसमें ड्रैग करोगे तो ये ऑडियो चैनल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आप कोई मीडी फाइल अगर ऑडियो चैनल में डालते हैं तो वो ड्रैग नहीं होता है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता है, इसमें इंपोर्ट नहीं होगा, मतलब ये कन्वर्ट भी नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ मीडी फाइल के लिए ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लूप्स होंगे, पहले हम लूप्स से सीखेंगे। उसके बाद जब हम अरेंजमेंट व्यू पे आएंगे तब हम ये लूप कैसे बनाते हैं उसको हम बनाना सीखेंगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लूप लेते हैं। तो एक बेसिक सा बीट्स बनाना सीखते हैं पहले। सबसे पहला स्टेप आपका बीट्स कैसे बनाते हैं, बेसिक सा एकदम बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है 4x4 पे। ठीक है, उस पर सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बीट्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, किक चाहिए होता है, क्लैप या स्नेयर चाहिए होता है। उसकी जगह पे स्नैप भी हाँ, क्लैप या स्नेयर या स्नैप रख सकते हो। ठीक है, हाई हर्ट्स चाहिए होता है, बेस लाइन चाहिए होता है। ठीक है, बाकी अदर कोई परकशन आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बट ये बेसिक इतना ही होता है। किक, स्नेयर, क्लैप या स्नैप, हाई हर्ट्स और बेस लाइन, ये 4 चीज़ें इनफ है। ठीक है, आपके बीट्स के लिए। बाकी परकशन आप जितना ज़्यादा उसमें डालोगे उतना ज़्यादा और अच्छा होता जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि अरेंज कैसे कर रहे हो आप। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, किक। तो यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे हम किक। किक के आगे बस लिखना है हमें लूप। ठीक है, यहाँ पे गया मैं ऑल रिजल्ट में। अब यहाँ से जो मुझे पसंद आएगा किक लूप वो मैं उठा लूँगा। तो देखते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं। इसको क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक प्रेस किए रहना और ड्रैग करके इस पर छोड़ देना है। ठीक है, तो ये इस पर आ जाएगा। अब देखिए ये कन्वर्ट हो गया ऑडियो ट्रैक में। ठीक है, उसके बाद पहले एक बार हम सब ले लेते हैं। 4 ट्रैक है तो 4 चीज़ें ले लेते हैं पहले। बीट्स किक हो गया। अब हम ले लेते हैं क्लैप। क्लैप, स्नेयर या स्नैप कुछ भी रख सकते हो, तो हम क्लैप ले रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में स्नेयर या बाकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम। तो किक के हिसाब से देखते हैं कौन सा बेटर इसमें बैठेगा, कैसा साउंड चाहिए। तो वो आप अपने मन में सोच लीजिए कि ऐसा साउंड चाहिए, उस हिसाब से आप उसको सर्च कर लेना। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कैसा क्लैप चाहिए मुझे, तो मैं उस हिसाब से देखूँगा। ठीक है, क्लैप ले लिए। इसके बाद लेंगे हम हाई हैट्स। हाई हैट्स, ठीक है।
हाई हेट्स कुछ भी ले सकते हैं जो अच्छा लगे। ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब हमको लेना है बेस, बेस लाइन या बेस कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बेस लाइन हो गया। ठीक है, अब मुझे 4 चीज़ें मिल गई। अब इसको हम रीनेम कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे आप जो भी उठाओगे उसका जो नाम होगा वो ऑटोमेटिकली तो ले लेता है, बट अपने हिसाब से, अब जिसमें समझ में नहीं आ रहा है ना, इसमें कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो इसको आप एडिट कर सकते हो। तो इस चैनल का ये जो बॉर्डर बना हुआ है ऊपर, इसी पे ले जाके माउस क्लिक को राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रीनेम आपको आएगा। रीनेम का शॉर्टकट की होता है Ctrl+R, ये तो पता ही होगा, यूनिवर्सल शॉर्टकट की है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ लिखेंगे हम किक, एंड देन इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे क्लैप, यहाँ पर लिखेंगे हम हाई हैट, यहाँ लिखेंगे हम 20। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई। बीट्स बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बेसिक अगर बीट्स बनाना है तो। अब देखिए यहाँ से हम एक एक करके हम प्ले भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अब अगर हम प्ले करें, ये सिर्फ किक हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको स्टॉप करना हमें, तो हम यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये स्क्वायर, इस पर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम इस पर जाएंगे, इसको क्लैप, ठीक है, इसको भी स्टॉप करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर आप बारी बारी प्ले करना चाहते हो तो सिंपल है, इस पर पहले इसको, देन इसको, देन इसको, देन इसको। ठीक है, ये हो गया। अभी ये प्ले है, मतलब कि अगर हम स्पेस बार से एबल्टन में प्ले एंड पॉज होता है, मतलब प्ले और स्टॉप होता है। ठीक है, पॉज का तो ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि मीडिया प्लेयर में होता है पॉज। ये प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर है, इसमें पॉज का बटन नहीं होता है। ठीक है, तो प्ले और स्टॉप होता है सीधा। तो स्पेस बार से आप प्ले एंड पॉज स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए ये ग्रीन ग्रीन है, इसका मतलब अगर हम प्ले करेंगे स्पेस बार से तो ये सारे एक साथ प्ले होंगे, जैसे ये। ठीक है, अब हम इस सबको स्टॉप करना है तो हम एक बार सबको स्टॉप कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका बताते हैं कि एक साथ सबको कैसे प्ले कर सकते हैं। पहला तरीका तो हो गया, एक एक करके हम प्ले करेंगे सबको। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि एक साथ हमको सभी को प्ले करना है। तो ये जो सीधा लाइन जा रहा है मास्टर चैनल में, ये तो देखिए यहाँ पे मास्टर चैनल में, यहाँ पे प्ले का बटन है। इसको अगर हम प्ले करेंगे तो इस रो में, इस लाइन में जितने भी होंगे एक साथ सभी प्ले हो जाएंगे। ठीक है, एक ही टाइम पे, देखिए। ठीक है, ये हो गया। इसको करने के बाद, ठीक है, अब हम वॉल्यूम बैलेंसिंग करेंगे, मतलब इस फेडर का यूज़ करेंगे सिर्फ। ठीक है, क्योंकि सभी 0 dB पे है। यहाँ पे देखिए 0 0 0 0, सारे 0 0 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको प्ले करेंगे और देखेंगे कि किस इंस्ट्रूमेंट का कितना साउंड हमें दबाना है, मतलब कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है। ठीक है, तो जो बेसिक जो होता है, मतलब जिसके हिसाब से हम चलते हैं, वो किक होता है। किक के साउंड को कभी भी हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे अभी के फ़िलहाल के लिए। ठीक है, जब आप आगे प्रोडक्शन अब हैवी प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें नीड पड़ जाता है कि कम करने के लिए, लेकिन अभी जो है वो हम किक के हिसाब से बाकियों को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो किक को हमेशा 0 पर रखेंगे, इसको छोड़ के बाकी इन तीनों को हम बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम प्ले करके एक बार सुन लेते हैं कि कौन सा साउंड ज़्यादा तेज़ है किक के हिसाब से। ठीक है, तो किक हमेशा पंच वही देता है ना किक, तो उसी के हिसाब से सारी चीज़ें। किक का आवाज़ कभी भी दबना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके जो म्यूज़िक का जो डेप्थ है, जो बीट्स का डेप्थ है, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्लैप बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसको हम कम करते हैं, इतना ठीक है।
इतना होना चाहिए कि मतलब दोनों मर्ज हो जाए, एकदम मिक्स हो जाए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हाई हेड थोड़ा सा कम करेंगे, बेस लाइन भी थोड़ा सा, क्लैप थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इतना ठीक है, ठीक है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप अपना इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, बट किक के हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, आप इसको घर पे प्रैक्टिस करना इन चीज़ों को लेके, किक, क्लैप, हाई हैट और बेस, ठीक है। इन चार को ही सिर्फ लेके आपको करना है अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी जब हम परकशन पे आएंगे, परकशन कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद इसका आगे का यूज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर भी हो जाओगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो आगे हम सीखेंगे कि ये तो इतना हो गया, अब इसके बाद हम मेलोडीज़ में ऐड करेंगे, फिर और भी चीज़ें ऐड करके उसको पूरा अरेंज करेंगे, मतलब इंट्रो कैसे होगा, फिर वो एंडिंग कैसे, आउट्रो कैसे होगा, तो उसके बीच का जो म्यूज़िक होगा वो कैसे, मतलब पूरा ओवरऑल जो गाने का अरेंजमेंट होता है वो हम सेशन व्यू पे सीखेंगे, ठीक है। फिर आगे चल के हम इसी अरेंजमेंट को हम अरेंजमेंट व्यू में कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद वहाँ से कैसे एडिट करेंगे, वो सब सारी चीज़ें आगे आएंगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इतना प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ठीक है। अगर कुछ इसमें कुछ कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते नहीं हो, मुझे लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा है, और देख भी रहा होगा तो आधा देख के छोड़ दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप पूछोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ चलो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना जो भी चीज़ें हैं, और ये ज़रूर बताइए कि आप लोग के कितने लोग हो जो इस वीडियो के माध्यम से म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स कर रहे हो घर बैठे, ठीक है। तो ये लिखना ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय।